चर्चा द्रव्य पर चल रही है। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 2 द्रव्य इसमें विशेष क्रियाशील हैं: जीव और पुद्गल। इस संसार में जो सारा उपद्रव देखने में मिल रहा है वो सारा का सारा जीव और पुद्गल का है। किसका है? जीव और पुद्गल का। यदि जीव अलग हो जाए और पुद्गल अलग हो जाए तो उपद्रव खत्म। जीव अलग और पुद्गल अलग, उपद्रव कौन करेगा? अकेला जीव नहीं कर सकता और अकेला पुद्गल नहीं कर सकता। जब ये दोनों मिलते हैं तो सारे उपद्रव होते हैं। तो शुद्ध अवस्था कैसी है? जैसे शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है, ठीक है? शुद्ध दूध और शुद्ध पानी दोनों को मिला दिया तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? भाई शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया है। अरे बोलिए ना, थोड़ा दिमाग का दरवाज़ा खोलो, ज़रा सोचो कि यदि शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया तो डबल शुद्ध हो गया। क्यों? दूध शुद्ध था और पानी शुद्ध था और दोनों को तो डबल शुद्ध हो गया ना। नहीं हुआ? क्या बात है, बड़े ज्ञानी हैं आप तो। न दूध शुद्ध रहा न पानी शुद्ध रहा, मिलन की अवस्था अशुद्ध अवस्था है। 2 अलग द्रव्य जब मिल जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं और जब वो अलग अलग होते हैं तो शुद्ध होते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, 8 कर्मों का नाश हो गया, पुद्गल बिल्कुल अलग हो गया, अब वो शुद्ध जीव हैं। कौन से जीव हैं? शुद्ध जीव हैं। आप कौन से जीव हैं? अपने आप को अशुद्ध कह सकते हो? ऐसी ताकत है आप में? अभी कोई दूसरा कह तो दे, लड़ने बैठ जाओगे। मुझे अशुद्ध कह रहे, खुद अशुद्ध होगे। तुम्हारा परिवार अशुद्ध होएगा, हम काहे के अशुद्ध? हम तो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन ये पक्का है कि जीव और पुद्गल जहाँ मिल जाते हैं वहाँ अशुद्धि पैदा हो जाती है ना? बात चल रही थी सुख की, तो सुख कहाँ है? शुद्ध में है या अशुद्ध में है? आप लोग सुखी हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आप लोग दुखी हैं? चेहरे से तो नहीं लग रहा है, सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब आप सुखी हैं। अच्छा, जो सुखी हो वो हाथ उठा दो। अच्छा, दुखी हो वो हाथ उठा दो। अच्छा, आप ना सुखी हैं ना दुखी हैं। अच्छा, थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है। अच्छा, ऐसे लोग बैठे हैं कि थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है। अच्छा, एक हाथ नीचे एक ऊपर है कि दुख ज़्यादा है सुख कम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या ज्ञान प्राप्त किया है, क्या सुख दुख के एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। ये सुख की परिभाषा क्या है? सुख कहते किसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके शरीर में थोड़ी बहुत खुजली कभी कभी होती है? होती है। खुजली हुई, फिर आपने खुजाया, सुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए ना, सुख मिला? बहुत बढ़िया। अब मैं सुख बता रही, सुख क्या है, आप किसे सुख मानते हैं और सुख क्या है। आप जिसे मानते हैं वो भ्रम है, वो मिथ्यात्व है। सुख क्या है ये एक बार जान तो लो,
जब तक सुख जानोगे नहीं तो प्राप्त करने की इच्छा कैसे करोगे? प्राप्त करने का पुरुषार्थ कैसे करोगे? आपने सुख किसे माना? पहले खुजली हुई, फिर उसे खुजाया, इसे आपने सुख माना। ठीक है, अब खुजली के समान रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, फिर रसगुल्ला खाया, सुख मिला। यही है ना, आपका सुख किस में है? रसगुल्ला में है। लेकिन पहले खुजली, ये जीभ की खुजली है, जीभ को स्वाद की खुजली चली, चाहे पकौड़ी हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे आपका पास्ता हो, हाँ कुछ भी हो सकता है, बच्चे हैं कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। तो संसार का सुख क्या है? पहले खुजली होती है, फिर खुजाते हैं, उसे सुख मानते हैं। कान में इच्छा हुई कि फिल्मी गाना सुनना है और फिर फिल्मी गाना सुने, इसे आपने सुख माना है। लेकिन खुजली होना सुख है और फिर खुजाना सुख है कि खुजली नहीं होना सुख है? अब निर्णय करो आप कि आपने सुख किसे माना है। कि पहले आपने इच्छा अंदर से हुई कि रसगुल्ला खाना है, या बारिश हो रही है तो पकौड़ी कचौड़ी खाना है, फिर आपने कचौड़ी पकौड़ी खाई, फिर सुख मिला। लेकिन इच्छा पैदा नहीं होना सुख है या इच्छा हो उसके बाद मिले वो सुख है? इच्छा पैदा होना दुख है, उसकी पूर्ति सुख है। क्या? इच्छा पैदा होना दुख है, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो डबल दुख। पहले इच्छा हुई फिर मिला नहीं, डबल दुख हो गया ना। इच्छाएं दुख हैं, इच्छाएं दुख हैं, इच्छाएं दुख का कारण हैं और इच्छाएं नहीं होना सुख है। पता चला सुख क्या है? जिस दिन उपवास करते हैं कितनी शांति रहती है, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना 1 नंबर जाना, ना 2 नंबर जाना। और जिस दिन उपवास ना हो, जिस दिन उपवास ना हो उस दिन खाने की आकुलता, पीने की आकुलता, भागने की आकुलता, आने जाने की आकुलता, नहीं मिले तो दुख। आज कहा था आज बारिश हो रही है, पकौड़ी बना ले, नहीं बनाई ना। हाँ क्यों बनाएगी? खुद को पसंद होगा वो बनाएगी, मेरी पसंद का क्यों बनाएगी? झगड़े शुरू। क्यों? इच्छा होती नहीं, जो मिल गया वो खा लिया, सुख। जो मिल गया वो खा लिया, एक छोटा सुख है, अभी पूरा सुख नहीं है। नहीं खाना सबसे बड़ा सुख है। आप लोग पूजा करते हो, पूजा में क्या कहते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति, कहते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना। और घर में तैयारी करके आते, आज ये खाना, आज ये खाना, ये खाना, और भगवान के सामने क्षुधा रोग विनाशनाय, और ना मिले तो खाने को तो लड़ाई। अरे कम से कम इतना तो जीवन में करो कि यदि आपने भगवान की क्षुधा रोग नाशनाय के लिए पूजा करी है तो जो मिल गया वो खा लेंगे, इच्छाएं नहीं करेंगे, इतना तो करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? छठाला की तीसरी ढाल की पहली लाइन क्या कहती है? क्या कहती है? याद है किसी को? आकुलता से रहित सुख ही सुख होता है। अब आपको कोई चीज़ खाना है तो खाने की आकुलता, फिर वो चीज़ बनाने की आकुलता, यदि कोई चीज़ होटल है की है तो उसे मंगाने की आकुलता। बिना आकुलता के संसार के सुख मिल सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, रसगुल्ला की इच्छा हुई और एक रसगुल्ला खाया, सुख मिला? 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 नहीं तो खाए क्यों? दूसरा खाया,
उससे ज़्यादा मिला, तीसरा खाया उससे ज़्यादा मिला, चौथा खाया उससे ज़्यादा मिला, 10 खाए उससे ज़्यादा सुख मिला, 50 क्या हुआ? पहले रसगुल्ला में जितना सुख था उससे डबल दूसरे में था, नहीं, उससे तिवल तीसरे में था। और 100 रसगुल्ला खाए तो 100 गुना सुख हो गया ना? नहीं। ओहो, क्यों भाई, ऐसा क्यों? रसगुल्ला में सुख है ना। एक पास्ता खाया, 2 खाया, 3 खाया तो सुख बढ़ते जाना चाहिए ना। यदि सुख है तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए ना, घटते क्रम में क्यों हो रहा है? जैसे गर्म पानी है, जब मौसम ठंडा होता है तो आप गर्म पानी से नहाते हो, नहाते ना, नहाते हो, सुख मिलता है? अरे बोलिए ना, मिलता है। अब जब गर्म पानी में सुख है तो फिर उबलता हुआ गर्म पानी लो ना। यदि गर्म पानी ही सुख दे रहा है तो फिर उबलता हुआ गर्म पानी लो ना, फिर कम गर्म क्यों ले रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो संसार के जो सुख लगते हैं वो है नहीं है। यदि उनमें सुख होता तो हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान छोड़ करके नहीं जाते, उन्हें तो कमाना भी नहीं पड़ता था। उनके लिए तो स्वर्ग से भोजन, स्वर्ग से वस्त्र, खेलने के सामान, सब चीज़ स्वर्ग से आती थी। माता पिता तो लेके तैयार रहते थे, लेकिन देवता पहले आ जाते थे। आपको तो कमाना पड़ता है तब मिलता है। उसके बाद भी उन्होंने छोड़ दिया, क्यों? अरे बोलिए ना, क्योंकि इसमें सच्चा सुख नहीं है। अच्छा ये बताओ, सुख प्राप्त करने में मेहनत लगती है या दुख प्राप्त करने में मेहनत लगती है? अच्छा ये बताओ, सुख पैसे में मिलता है कि दुख पैसे में मिलता है? हैं? बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई। इतनी मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, दुकान पे बैठते हैं, पैसा कमाते हैं, तब कहीं जाके सुख आता है। यही है ना आपकी दृष्टि में? बड़ी मेहनत लगती। नहीं, आप सुख नहीं कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? दुख कमा रहे हो, हैं? अच्छा, सोना, जो गोल्ड, सोना आपको अच्छा लगता नहीं लगता? अच्छा लगता ना। पहले उसको कमाने के लिए मेहनत करो, फिर मिल गया है तो उसकी रक्षा करो, और चला जाए तो उसके लिए रो। पहले कमाने की आकुलता, उसमें दुख, फिर है तो रक्षा का दुख, टेंशन, ऐसे यहाँ वहाँ ना हो जाए, अरे वहाँ रखा है बैंक में रख दो, कहीं बैंक ना लूट जाए, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, हैं? रक्षा का दुख, और चला गया तो जाने का दुख। तो सोने में सुख है क्या? यदि सोने में सुख होता तो भगवान जब गर्भ में आते हैं ना, तब बरसता है सोना उनके यहाँ। उनको सोने की कमी नहीं है, बरसता है ऊपर से, रत्न बरसते हैं, हीरा मोती पन्ना माणिक, उसमें सुख होता तो वो छोड़ के ना जाते। देखो भगवान जी के पास कितना सोना है, कितना गोल्ड है, बिल्कुल नहीं है। कोई डायमंड सेट पहने हो, वो भी नहीं पहने हैं, अंगूठी पहने हो, कुछ भी नहीं पहने हैं, शुद्ध जीव है। क्या है भगवान? शुद्ध जीव है। जहाँ शुद्ध है वहाँ सुख है, और जहाँ अशुद्ध है वहाँ दुख है। भ्रम, भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम जानते? भ्रम शब्द को समझते हो? अरे उसको भ्रम हो गया होगा, वो ऐसा था नहीं, उसको भ्रम हो गया होगा। कभी कभी आप ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? भ्रम का दूसरा नाम ही मिथ्यात्व है। भ्रम होता नहीं है मगर दिखता है कि है। अच्छा बताओ, शादी में सुख है क्या?
कितने लोग शादी करके बैठे यहाँ पे, अब बिना मेहनत के तो हुई नहीं। लड़के ढूंढे होंगे या लड़की ढूंढी होगी, पहले तो ढूंढने की मेहनत करो, हैं? फिर बिना पैसे की शादी नहीं होती है, फिर उसमें पैसा खर्च करो, उस पैसा को खर्च करने के लिए पहले कमाओ। अब कितना सुख मिला आपको बताइए? कितने लोग सुखी हैं शादी करके, पूर्ण सुखी, एक भी दुख नहीं है आपके पास। शादी करने के बाद एक भी दुख नहीं है, ऐसे कितने लोग बैठे यहाँ पे, एक भी दुख नहीं है, सारे सुख हैं, ऐसा नहीं है दुख हैं। अच्छा, तो मतलब आपने जो सुख प्राप्त किया वो मेहनत से किया या बिना मेहनत के किया? मेहनत से किया। क्या प्राप्त किया, सुख या दुख? मेहनत से क्या कमाया आपने? दुख। मेहनत से क्या कमाया आपने? दुख। सोना मेहनत से आता। अच्छा बताओ, टीवी किसी ने आपको फ्री में दी क्या? नहीं दी, नहीं दी ना। अब टीवी के दुख हैं कि नहीं है? टीवी के दुख हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नेगेटिव पॉइंट ना हो। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव कम हो और नेगेटिव ज़्यादा हो। अच्छा, मोबाइल आपको सुखी करता है कि दुखी करता है? चलो आज से छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। अच्छा चलो, सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपवास कर लिया करो। भोजन का उपवास करते हो ना, है ना? लेकिन शरीर ऐसा है कि नहीं कर पाते हो, तो मोबाइल का उपवास तो हो सकता है कि कोई फ़ोन आएगा तो सुनेंगे और बाकी मोबाइल नहीं चलाएंगे। सप्ताह में एक दिन कोई ज़रूरी होगा, भाई कई बार हो जाता है, अब चीज़ रखी है तो ज़रूरी हो जाता है कि करना पड़ता है, तो एकदम ज़रूरी को छोड़ करके करेंगे नहीं। हो सकता कि नहीं हो सकता? उस दिन आप यूट्यूब नहीं चलाओगे, व्हाट्सअप नहीं चलाओगे, फेसबुक नहीं चलाओगे, एक सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपवास। और इतनी छूट दे दी मैंने कि आएगा तो सुन लेना और करने में कोई ज़रूरी हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। इतनी छूट तो दे दी मैंने, अब तो हो सकता है। कितने लोग कर सकते हैं एक दिन, सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपवास? अरे उठाइए ना हाथ, इतनी छूट देने के बाद तो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। सप्ताह में एक दिन खाना नहीं छुड़वा रही, पानी नहीं छुड़वा रही, घर नहीं छुड़वा रही, एक दिन केवल थोड़ा सा मोबाइल चलाने का त्याग करवाए। उठाए, मैं देख नहीं पाई, उठाना जरा अच्छे से हाथ। युवा उठाएं तो कोई बात है, बच्चे उठाएं तो कोई बात। ये बेटा हाथ उठाए, उठाए उठाए। आंखें खराब हो रही वैसे बच्चों की, मोबाइल चला चला के। महिलाओं में बहुएं उठाएं हाथ। वाह, ये बहू नहीं उठा रही है। कुछ बहुओं ने तो नज़र नीची कर ली है, जिनवाणी में लगा ली, मुझे तो माता जी देखेंगी नहीं। नहीं, मैंने देख लिया आपको। उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। बच्चे हाथ उठाएं, सप्ताह में एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। बहुत बढ़िया। लड़की हाथ उठाए, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, दिन कौन सा? तुम भी चलाते हो? ओ हो, देखो मुस्कुरा रहा है। हाँ चलिए, दिन कौन सा? जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी इस नियम को ले लें। सप्ताह में एक दिन बहुत ज़रूरी होगा तो चलाएंगे, नहीं तो त्याग, है ना? चलिए उठा, मतलब दिन कौन सा? अपना अपना दिन बता दो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन? संडे, इतवार का। चलिए संडे वाले हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। सोमवार वाले हाथ उठाएं, मंडे वाले हाथ उठाएं। अच्छा, और बुधवार वाले हाथ उठाएं।
मंगलवार वाले हाथ उठाएं। मंगल को मंगल काम कर लो, मंगल ठीक हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। गुरुवार वाले हाथ उठाएं। अब अपने आप ही सेट कर लेना, शुक्रवार शनिवार कोई भी दिन अपना सेट कर लेना, ठीक है। चलो, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सुख मिला। बच्चों के लिए अच्छा का। और जितने बच्चे टीवी में देख रहे हैं वो भी सप्ताह में एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। मैंने टीवी वालों को भी नियम दे दिया। तो बात चल रही है कि सुख फ्री में मिलता है या दुख फ्री में मिलता है। मेहनत किस में करनी पड़ती, सुख के लिए या दुख के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, भगवान को देखो, भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं। मेहनत कर रहे हैं क्या? भगवान मेहनत कर रहे हैं क्या? इनको सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? परम सुखी। कितने सुखी? परम सुखी। कोई मेहनत नहीं करते हैं, बस हाथ पे हाथ धरा, ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे, और अपने आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। इनको सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ये ही परम सुख की सही अवस्था है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भगवान को ध्यान करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ रहे क्या? नहीं। कोई मेहनत करनी पड़ रही क्या? नहीं। और तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी दुख। और वो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी सुख। अब बताओ, तुम्हें सुखी होना है कि दुखी होना है? किस किस को सुखी होना है? नहीं, मैं रास्ता बताऊंगी ना, रास्ता बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। यदि आपको होना है तो बैठे ना हमारे भगवान रास्ता बताने के लिए। यदि सुखी होना है तो 10 मिनट ध्यान रोज करना, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान रोज करना, ये ही सुख का रास्ता है। जो ध्यान करता है उसके अंदर की आँख खुल जाती है, जो ध्यान करता है उसका चिंतन जागृत हो जाता है, जो ध्यान करता है उसे बाहर के पदार्थों का असली रूप नजर आने लगता है। और जो केवल भ्रम में पूरी जिंदगी जीता है वो बेचारा अपनी जिंदगी पूरी भ्रम में ही निकाल देता है। इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए। तो मेरी बात आपने मान ली? किस किस ने मान ली कि 15 मिनट 10 मिनट ध्यान करेंगे? उठाइए हाथ। भगवान का ध्यान कर लो, भगवान क्या कर रहे हैं। 12 भावना का ध्यान कर लो, मेरी भावना का ध्यान कर लो, थोड़ा थोड़ा चिंतन कर लो। अच्छे से उठाइए हाथ, देख तो लो कितने लोग करेंगे। सुख नहीं, कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। चलो, बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, इसमें जो गाथा आई है इष्टोपदेश में, इच्छत एकांत संवासम निर्जरम जनितातरा। जो ज्ञानी, जो योगी होता है वो एकांत की इच्छा करता है। तो एकांत का क्या करेगा? सुखी होने के लिए एकांत में क्या करेगा? ध्यान करेगा बैठ करके। ध्यान एकांत में, ध्यान एकांत में करना चाहिए। और स्वाध्याय 2 जनों, कम से कम 2 जनों के साथ करना चाहिए, और यात्रा इससे ज़्यादा जनों के साथ करना चाहिए। ध्यान एकांत की अवस्था, ध्यान में अकेले होने के लिए अकेला होना जरूरी है। अकेले होने के लिए अकेला होना जरूरी है। तो एकांत में ध्यान करके, और फिर आपको फिर 1 महीना लगातार आप अच्छी तरह से ध्यान कर लो, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। आप करके देखो तो सही। जब भगवान भगवान बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, समय हो गया, बंद करूं? नहीं, अच्छा लग रहा है तो घर में सुनते तो होंगे ना आप। शाम को आपको घर आती हूँ मैं,
टीवी में आपके घर आती हो ना, दरवाज़ा खोलते हो नहीं खोलते हो? ज़रूर खोलते हैं, बहुत बढ़िया। सुबह भी शाम को भी, बहुत अच्छा। तो तलवार में म्यान का, करने में ज्ञान का और जीवन में ध्यान का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में दिल्ली रामनगर का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बढ़ोत का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? पुणे, पहोरी, बांसवाड़ा, पोहरी, बोरी। अच्छा, बोरी से। बोरी, वहाँ बोरी में रहते हैं क्या लोग? नहीं, पोहरी नहीं, बोरी। बोरी बांसवाड़ा। पोरी, अच्छा। देवरी और पोरी दोनों हो गए। सागर देवरी से आए हैं, पोरी। अच्छा ठीक है, समझ गई। हाँ हाँ हाँ। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में पोरी और देवरी का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। कलिंजरा। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में कलिंजरा का बड़ा ही महत्व है। बिहारी कॉलोनी। अच्छा। रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में दिल्ली बिहारी कॉलोनी का बड़ा ही महत्व है। देखिए, जिसके गांव का नाम ले ताली जोर से बजा करके बोले बड़ा ही महत्व है। बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में झालावाड़ का बड़ा ही महत्व है। कृष्णनगर। जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। कृष्णनगर। पानी में मगर का, करने में अगर मगर का और आने वालों में दिल्ली कृष्णनगर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? इम्फाल। साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का और आने वालों में इम्फाल का बड़ा ही महत्व है। श्यामगढ़। सांभर। अच्छा। इडली के साथ सांभर का, दवाइयों में डाबर का और आने वालों में सांभर का बड़ा ही महत्व है। अलीपुर। आए थोड़ी अलीपुर वाले। अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में अलीपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।